तो आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ ये कोई ऐसी वैसी भूत की कहानी नहीं है। ये एक 100% सच्ची कहानी है जो कि है ब्लडी मैरी की कहानी। और इसके बारे में आप किसी बुक में नहीं पढ़ोगे, इसके बारे में वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखा गया है, तो आप समझ ही सकते हो। कहानी शुरू होती है 1509 से, जब इंग्लैंड में राजा हेनरी का राज हुआ करता था। और उस टाइम इंग्लैंड में सब खुशी खुशी रहते थे। एक दिन जो राजा की 7 पत्नियां थी, उनमें से जो पहली पत्नी थी उनको एक बेटी हुई जिसका नाम था मैरी। और मैरी बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही खूबसूरत थी। बट जब से मैरी का जन्म हुआ था उसके बाद से ही इंग्लैंड और उनके साम्राज्य में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही थी और ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें हो रही थी जिसके लिए उनके मैरी की मम्मी पापा उसे पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि जो इंग्लैंड के लोग थे वो भी सोचते थे कि वो श्रापित है, तो उन्हें वो लोग भी मैरी को पसंद नहीं करते थे। आप सोचो, मैरी को बचपन से मम्मी पापा का प्यार नहीं मिला था। वो एक प्रिंसेस होकर भी हमेशा एक नौकरानी की तरह रहती थी। जो उनके महल में जो भी काम वाम होता था उनमें से ज़्यादातर काम वो ही करती थी, मैरी ही करती थी। तो ऐसे करते 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 1547 में हेनरी की मौत हो जाती है। और उसके बाद क्योंकि मैरी सबसे बड़ी बेटी थी तो वो रानी बनी थी। और जब से वो रानी बनी उसके बाद इंग्लैंड 2 धर्म में बंट गए थे। लेकिन मैरी हमेशा से चाहती थी कि इंग्लैंड में सिर्फ एक ही धर्म के लोग रहे, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी, मतलब किसी भी हद तक जा सकती थी। तो इसके बाद से ही जब भी मतलब कोई धर्म के खिलाफ जाता था तो मैरी उसे मौत की सजा दे देती थी। यहाँ तक कि किसी किसी को तो वो चला कर भी राख कर देती थी। और ऐसे करते करते इंग्लैंड ऐसा बन गया था कि कोई भी वहाँ नहीं जाना चाहता था। और ऐसे कर कर के लोग उसे भी पसंद नहीं करते थे। ऐसा दिन आया था कि कोई भी मैरी को पसंद नहीं करते थे। वो सोचते थे हमेशा से ही कि वो एक श्रापित लड़की है। और उन सबको भी ये पता था कि मैरी इंसान होकर भी वो पानी से नहीं नहाती थी, वो खून से नहाती थी। क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि खून से नहाने से वो बहुत दिनों तक जवान रह सकती है। क्योंकि वो खुद को बहुत पसंद करती थी, बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। और वो हमेशा खुद को आईने में निहारती रहती थी। और कभी भी मैरी भगवान की पूजा नहीं करती थी, वो हमेशा से शैतान की पूजा करती थी। और ये बात इंग्लैंड के सब लोगों को भी पता था। और ऐसे चलते चलते कुछ सालों बाद मैरी ने शादी कर ली। और उसके बाद उसको ऐसा लगा कि अभी उसे एक बच्चे की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो मर गई तो उनका जो सिंहासन है उसमें कौन बैठेगा। वो हमेशा से चाहती थी कि उनकी बेटी ही उस सिंहासन में बैठे। तो मैरी प्रेग्नेंट भी हुई एंड शी वॉज वेरी हैप्पी अबाउट हर प्रेगनेंसी। तो ऐसे चलते चलते 9 महीने के बाद जब उसकी डिलीवरी की डेट आई तो डिलीवरी के टाइम पे जो डॉक्टर्स उनकी डिलीवरी कर रहे थे वो बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि देयर वाज नो बेबी। आप सोच सकते हो, वो 9 महीने के लिए प्रेग्नेंट थी पर उसके पेट में कोई बच्चा नहीं था। और ये जब मैरी को पता चला, मैरी अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी।
और इंग्लैंड के लोगों को जब ये पता चला तब इंग्लैंड के लोग उससे डायन मानने लगे थे और वो चाहते थे कि मैरी मर जाए। तो इसके बाद मैरी फिर से प्रेग्नेंट हुई और फिर से जब डिलीवरी की डेट आई तब भी उसके पेट में कोई बच्चा नहीं था। और ये सुनने के बाद मैरी को समझ चुकी थी कि जिसकी पूजा, जिस शैतान की पूजा वो इतने दिनों से कर रही थी, वही उसके बच्चे को ले रही थी अपने बलि के लिए। और इसी घटना के बाद उसकी अचानक से मौत हो जाती है और उसके मौत के बाद से ही इंग्लैंड में कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। और आज भी लोग ऐसा मानते हैं, सिर्फ ऐसा मानते नहीं हैं, लोग विश्वास करते हैं कि, और किसी किसी के साथ तो ऐसा सच्ची में हुआ भी है जो कि रिकॉर्डेड है। अगर आप रात को 3:45 में मोमबत्ती लेके आईने के सामने मैरी को पुकारते हो, अगर 3 बार ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ऐसे बोलते हो तो वो आ जाती है। और जब वो आती है आईने में तब वो जितनी खूबसूरत थी उतनी खूबसूरत नहीं लगती है। वो कुछ ऐसी दिखती है जैसे आप नहीं देखना चाहते हो। और इसके बाद भी अगर वो नहीं आए तो फिर आप अगर ऐसे करके बोलते हो कि ब्लडी मैरी आई स्टोलन योर बेबी, इसका मतलब होता है ब्लडी मैरी मैंने तुम्हारे बच्चे को चुराया है। तो उसके बाद ब्लडी मैरी तुरंत आ जाती है और आपके साथ कुछ ऐसा करती है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो यही थी ब्लडी मैरी की कहानी और इसे आप घर पे ट्राई मत कीजिए। ये एक गेम है पर फिर भी आप इसे घर पे ट्राई मत कीजिए। थैंक यू।